आज बाबा की 16 दिन का महावाक्य है। आज बाबा ने खास इशारा दिया है कि हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। यज्ञ की पालना और परवरिश करना हम सबका फर्ज है। मधुबन जाते हैं तो भी इधर उधर घूमने के बजाय जो मधुबन की सेवा है, सब्जी काटना या अनाज साफ करना, उसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। चाहे समर्पित वालों के लिए भी बाबा ने आज कहा ही, समर्पित माना क्या, स्व सहित अपने को अर्पित किया है। तो हमारा कोई निश्चित नहीं है कि हम इतना घंटा सेवा करेंगे। हमारा जीवन ही सेवा के लिए, हर सेवा में सहयोग देना चाहिए। ये सेवा हम करें या ना करें उसका सोचना भी नहीं है। जो जीवन ही बाबा को दिया है, तो बाबा के यज्ञ के रक्षक बने हैं, तो सदैव भी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ये शरीर को चलाना चाहिए। आज बाबा ने कहा शरीर से काम लेने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा। संबंधी और जो भी दुनिया का है उनको अगर याद करेंगे तो बाबा से योग नहीं लगेगा। अगर हम यज्ञ की मन इच्छित सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, यज्ञ हमें बहुत प्राप्तियां कराता है। जिसकी उदाहरण स्वरूप यज्ञ हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति और अभिसंगम में ऊपर बाबा हमें सुख भी देता है। प्रत्यक्ष फल क्या है? अतीन्द्र सुख की प्राप्ति कराता है, खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे, बाबा ने कहा मैं बच्चों से गारंटी किया हूं, मैं साथ ले जाऊंगा और बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति में लेकर जीवन मुक्ति में भेज दूंगा। अगर अभी यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ की सेवा नहीं किया तो बाबा ने कहा, क्या कहा होगा बाबा ने आज सुनना। क्योंकि अगर सेवा नहीं किया तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के लिए हम ऐसे ही रह जाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे। संगम योग एक ऐसा समय है जो भगवान आकर हमें सेवा करने का अवसर देता है। तो आज बाबा ने बार बार इशारा किया है, कोई भी सेवा मिले यज्ञ की, खुशी से और प्यार से करो तो बाबा आपको इतनी प्राप्ति कराएगा, इतनी सुख देगा। अभी तो क्या 21 जन्म के लिए भी बाबा प्राप्ति कराता है। सारे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से तुम 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते? किन दो बातों के आधार से तुम 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते? कौन सा आधार? उत्तर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो। प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। दुख के आंसू नहीं बहाएंगे।
बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद ना करो। कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन, प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो बंधन मुक्त बन, प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। आज दो गीत है, एक बचपन के दिन भुला न देना, दूसरा जो पिया के साथ है बीच में आएगा उसके लिए ज्ञान का वर्षा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ समझा कि हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिससे मम्मा बाबा कहते, उनकी मत पर चलने से हम विश्व का मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व के रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बन के वर्षा ले रही। यह जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इसमें कोई सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीर में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा तो पाना है, क्योंकि वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को डबल सिरताज बनाऊंगा, श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूं। उसके लिए तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। यह बातें कभी भूलो मत। बाबा वर्षा दे रहा है, उसके लिए राजयोग सिखा रहा है, ये बातें कभी भूलो मत। माया बुलाएगी, परमात्मा से बेमुख करेगी, उसका धंधा यही है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए। अब कोई काम के नहीं रहे। सकल भले मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंद। तो बावन का अब तुम्हारी सीरत और सूरत, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बचपन के दिन भूल मत जा। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं। जिस दिन हम बाबा के बने कितनी खुशी, कितनी नशा, कितना परिवार का प्यार अनुभूति हुआ। वो भूलते क्यों है? जब साइड सीन देखते हैं, उसको देखा, इसको देखा, जो बाबा हमें प्यार दे रहा है उसको भूल जाते हैं। इसमें तकलीफ कोई नहीं है। जो निर्बंधन है उनके लिए तो ओह भाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो विकारों में डालने वाले हैं, और यह माता पिता स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, यह शरीर से तो काम लेना चाहिए। मशीनरी है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगी ना, खराब हो जाएगा। शरीर को जितना चलाते रहोगे वो चलती रहेगी।
बेहद का बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सतानी चाहिए। बाबा वर्षा दे रहा है और उसकी याद आनी चाहिए और कोई की याद सतानी नहीं चाहिए। अगर कोई बंधन है फिर भी याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तुमको तो बाबा कहते कोई को भी याद नहीं। मुश्किल है शायद। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुख नहीं पाई, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। ऐसे माँ बाप को तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलो घर में टाइम नहीं मिलता, मधुबन जाते तो करना चाहिए ना, वो भी इधर उधर बातों में चला जाता है। तुम बच्चे यज्ञ के रक्षक हो, यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग के राजा ही देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए। हमें संदेशी दादी सुनाया करते थे, अगर यज्ञ की कोई भी चीज की हम बचत करते हैं, भले हम धन की सेवा अकाउंट हमारा नहीं है, अगर यज्ञ की बचत का खाता जमा करते हो हमारे अकाउंट्स में जमा होता है। पानी चल रहा है तो मेरा ड्यूटी नहीं, मैं क्यों करूं। लाइट जल रही है, मेरा ड्यूटी नहीं, मैं क्यों करूं। मेरे को जितना मिला है हम सीमित में रहते हैं और बाबा हमें वर्षा कितना देता है, बेहद में देता है। तो कोई का भी ड्यूटी हो, हमने उसको देखने के लिए थोड़ी आए ना। हमारा जो फर्ज बनता है उस समय हमें उन चीजों को बचत करना चाहिए। दादी ये भी कहा करती थी कि अगर आप उन चीजों को समय पर बचत नहीं किया तो आने वाला अंत समय में आप उस चीज के लिए तरस जाओगे। पानी बह रहा है, अंत में पानी के लिए जैसे कोई सेवा नहीं करता है, दादी कहती थी अंत में उस सेवा से आप ही दूरियां बना लेगा। क्योंकि यज्ञ ऐसा है, मन इच्छित फल भी देता है जब आप उसकी फरमान पर चलते। अगर नहीं चलते हैं तो धीरे धीरे दूरियां बन जाती हैं, तो हमको प्राप्तियां नहीं होती। ये भगवान का यज्ञ है, मेरा कोई घर थोड़ी है, ये बाबा का घर है। हम चले जाएंगे दूसरा भी क्यों आ जाएंगे, यज्ञ चल रहा ना, चला ही लेगा, वो उसके हाथ में है। तो जो हमारे को समय मिलता है उस समय यज्ञ सेवा में देना चाहिए। बाबा ने कहा यज्ञ की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुम सब यज्ञ के रक्षक हो। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजा ही देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए और कितनी शांति से प्यार से करना चाहिए। बड़बड़ करके नहीं, वो तो गया जो आपने किया, अगर बोला वहीं खत्म, कच्चा फल खा लिया ना, तो आगे के लिए जमा नहीं हुआ। तो शांति से और प्यार से करनी चाहिए। जो कोई आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुलजार दादी की कॉटेज में कभी जाओ ना, दादी को बहुत शांति पसंद थी। अगर नीलू बहन जोर से आवाज करती थी ना, दादी उसको आवाज लगाती, क्या है इतना जोर से क्यों आवाज। वो जो बात करती थी दादी के साथ के दो दरवाजा बंद कर देती, हंसना या कुछ बात करना कि दादी को सुनाई ना पड़े। क्योंकि जिनको साइलेंस पसंद है ना, दादियों को खास करके, वो जोर जोर से बोलना चिल्लाना उनको ये सब, यहाँ तक कि चप्पल की आवाज भी सुनना दादी को पसंद नहीं। ऐसे चप्पल क्यों पहने जिसकी आवाज है।
तो बाबा ने कहा जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ सुख शांति लगी हुई है। रावण के राज्य से छूट कर आए हो, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो बहुत सौभाग्य है। लखपति करोड़पति से भी हम महान सौभाग्यशाली। जो बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेते हैं, जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे बहुत सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन गया वो बाबा से वर्षा ले लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नरक है, पता नहीं ना कितना गंद लगा पड़ा है। हम तो भगवान की शुक्रिया करते हैं, न जाने बाबा ने कितनी रौरव नरक गंदी दुनिया से बचाकर चार दीवार के अंदर अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। इससे भाग्यशाली और क्या हो सकता है। तो बाबा ने कहा जिसमें दुख के बगैर कुछ सुख नहीं है। अब बाप कहते सब चिंताओं को छोड़ो, यज्ञ की सर्विस बहुत प्यार से करो। धारणा करो पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसे बनाना है। वो बनेगा कब? जब श्रीमत पर चलेंगे। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। मधुबन से जाते तो क्या है, बंधन से छूट कर गए। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमारे स्वभाव से दूसरों को सुख मिले, इतना प्यार दें, इतना उनको वो समझाएं, इतना हमारे से उनको सुख मिले, स्वभाव ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अपनी स्वभाव बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमें सतो प्रधान बनना है ना। वो बाबा नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकते। अगर अपनी स्वभाव ठीक नहीं है, हमारी स्वभाव से बोल से किसी को दुख मिलता है तो ऊंच पद पा नहीं सकते। यज्ञ से जो कुछ मिले वही स्वीकार करना है। जो आपको कहां से मिलता है यज्ञ में जमा करो, ये समर्पित वालों के लिए। और जो यज्ञ आपको देता है वही, क्योंकि बाबा की याद आएगी ना, किसी का दिया हुआ चीज होगा तो फलाने की याद आएगी। तो दादी हमें कभी भी घर की चीज भी नहीं देती। कुछ मिलता था दादी उससे बढ़िया देगी, लेकिन जो मिला है अपने पास जमा करेगी। जैसे घर की याद आएगी, बार बार वही याद आएगी, उड़ेंगे पहनेंगे या कुछ भी है। यहाँ तक कि हमारे घर वालों ने अंगूठी दी थी ना, दादी ने कहा ये दूंगी नहीं, इससे अच्छा बना के दूंगी, लेकिन ये यज्ञ में जमा होगा। तो बाबा ने कहा बाबा अनुभवी है, भले कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। ब्रह्मा बाबा वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ी रॉयल्टी से जो भोजन मिलता है, सब जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। जो मिल रहा बाबा की, बाबा जहां भी जाता, जिस संस्था में जाता था, तो जहां भी जिस प्रकार का नियम है उसी पर बाबा अपने आप को मोल्ड करता था। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति और प्यार चाहिए। बाबा ने कहा अपना स्वभाव संस्कार इतना अच्छा हो जो प्यार और शांति चाहिए। ये दूसरा गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान का बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सन्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस के लायक ना बने फिर कल्प कल्पांतर भ्रष्टाचार भ्रष्ट हो जाएगा। लंधों की लाठी बनो, यह महामंत्र सबको देना है, से ही संजीवनी मिलती है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश करा देती है। यह युद्ध का मैदान में तो कहा जाता है कि वर्षा और बाप को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, यही है संजीवनी मुक्ति। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर हो,
बहुत है जो बेहोश हुए पड़े, उनको होश में लाना तो कुछ जीवन बना ले। देह में मोह बहुत नहीं रखना, मोह रखना चाहिए बाप से और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन में इस संस्था द्वारा ही बनती है। अगर जीवन बनती है तो इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु यह भी फोटो में कोई समझते हैं यह बेहद का संन्यास है। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाबा से वर्षा लेना है और वापिस घर जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करना, दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर ही चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालना। आपके मुख से सदैव उल्टा सुलटा नहीं, जो आया सो बोला नहीं। पत्थर नहीं निकालो, कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो। कहते दुनिया में समाचार तो सुनना छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों का कम समाचार है। वो मिर्ची मसाला लगा के इतना सुनते हैं जो बाबा से बेवकूफ हो जाते। तो बाबा ने कहा कोई भी समाचार नहीं सुनो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रत्न देते रहो। तुम्हारे पास तो रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बच्चे बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते बच्चे विश्व की बादशाही भी तो तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया से सब कुछ खत्म होना है। क्यों न बाबा से सौदा कर ले। बाबा ये सब कुछ आपका है, बस भविष्य में हमको राजा ही देना। हम ही यही चाहते हैं, कोई चीज अभी हमको दरकार नहीं। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन दे देते हम कोई भूखा मरेंगे क्या। यही सोचते कि हमने बाबा को दिया तो कल कुछ हुआ तो बाबा ने कोई भूखा थोड़ी मरेंगे। नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है ना। अब वो प्रैक्टिकल पाठ चल रहा है। भूखे मरने की बात नहीं, अब बच्चों के लिए महल बन रही है। अच्छा रहना है और सब मेहनत कर अपना ऊंच पद पाना। यह कलब कलब की बाजी है। इस बारी अगर इम्तिहान में फेल हुए तो कलब कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसे होना चाहिए। कैसे जो मम्मा बाबा की तख्त पर बैठे 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त बैठेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना चाहिए। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद तो करेंगे ना। बाबा अक्षर बहुत अच्छे, नहीं लिखे तो अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमको बाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी है, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वो हमारे पास आना चाहिए।
यह करेंगे वही जो अन्य अन्य बच्चे होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि आदि। जैसे बाबा रहमदिल है ऐसे बच्चों को रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया में तो जीवन बिल्कुल ही फीका है। कोशिश करो कि इसकी जीवन बन जाए। हमारी पालना से, हमारी व्यवहार से, हमारी स्वभाव से अगर किसकी जीवन बन जाता तो कितना बड़ा भाग्य है, पुण्य का काम है। तो बाबा ने कहा अब क्यों ना हम बाबा के श्रीमत पर चले। बाबा ने कहा बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहो उसमें हमें लगा। राजी है? जो बाबा चाहे जिस सर्विस में लगना। तो बाबा ने तो सर्विस में लगा। फिर रेस्पॉन्सिबल तो बाबा होगा ना। एस्लम में आने वालों का बाबा सब बंधनों से मुक्त करा देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंदी लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर है प्रभु कहकर पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुरगुर करते। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा था कि मैं सर्वव्यापी। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। हम खुद पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा कहते, परंतु ऐसे उस समय नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो सब सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर बाहर जाकर हंगामा करते, फिर यहाँ वहां चलकर दास दासियां एक नौकर चाकर बने। जो बाबा कहता धारणा करने के बजाय अगर हंगामा करते और शांति फैलाते तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। बाबा ने कह दिया पिछाड़ी का जब समय होगा तो उस समय तुमको पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे। जो राजाई वाले को ही रहेगी, दिल अंदर में जैसा कांटा लगता रहेगा। यह क्या हुआ? परंतु टू लेट। उस समय पश्चाताप होगा ना, ये क्या हुआ? भगवान ने पढ़ाया, समझाया, शिक्षा दिया, उसको मैंने धारण नहीं किया, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो पद कब मिलेगा ना। तो उस समय कहेंगे ये क्या हुआ। तो बाबा कहेंगे परंतु टू लेट, बहुत समय के बाद पछताई होगा तो कुछ भी नहीं। बाबा कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम वही करते थे। अब अपना हाल खुद देखो, कल्पांतर पछताएंगे। सजनी को नंबर 1 ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट नंबर तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी तो लास्ट नंबर में बैठते। इम्तिहान के दिन में मालूम पड़ जाता है कि कितनी मार्क्स में पास होंगे। तुम समझेंगे हम क्या पद पाएंगे। अगर अभी सर्विस नहीं करेंगे तो, भगवान की सेवा नहीं किया, यज्ञ रक्षक नहीं बने तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। धूल क्या होता है? मिट्टी तो होती है। मीठे थे मीठे बाबा के बच्चे तो हो, बहुत बहुत मीठा बनना है। श्री बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। हमको फिर बाबा ऐसे बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला, देह सहित सबसे मोह निकालो। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरा, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। ना खुद सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान। हदों से न्यारे रहे, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी की भी प्रभाव में नहीं आते हैं, किसकी भी प्रभाव में नहीं आते हैं, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसे खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते। बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते। परमात्म प्यार अकूट है। परमात्म प्यार अकूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है। परमात्म प्यार अकूट है, अटल है, जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे प्राप्ति करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावना से परे रहो। ये थोड़ा सा है, 4-5 लाइन। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। होली है ना, कल गुरुवार भी है और कल ही होली का भोग रहेगा। कल जलाने वाली है और परसों खेलने वाली है, लेकिन परसों फिर जल्दी होता है। मुरली चलेगी, भोग नहीं लगेगा, कुछ टोली दे देंगे, लेकिन कल होली का वो कल ही रहेगा, गुरुवार है। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति नहीं, अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो अंदर में भरा हुआ रहता है। बाहर हाथों से भले कोई भी काम करो, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से
ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से किया, कितना भी काम करता, उन्हें पद की प्राप्ति नहीं हो, अंदरूनी होना चाहिए, दिखावा नहीं। फिर स्वाहा करने से यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ दिया है, मैंने किया है। यह कर्तापन अगर अंदर रहता है तो उससे होने वाली प्राप्ति भी चली जाती है। जो कुछ किया है, अगर उसका ही मैंने किया, मैंने दिया, जो अंदर कामना रहती है तो प्राप्ति नहीं होती, फिर उससे कोई फल भी नहीं निकलता है, वो निष्फल हो जाता है। इसीलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मानसिक वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है।